हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रोड। रोटेटिंग रोड के लिए हम दो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि इसका ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा अगर किसी रोड को जिसकी लेंथ एल है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराया जाए अबाउट इट्स वन एंड्स। इसके एक सिरे के अबाउट इसको रोटेट कराया जाता है इस टाइप से। तो इन दैट केस हमें फाइंड करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। किस टाइप से फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम आज इसकी स्टडी करेंगे कि एक रोड ले लेते हैं और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाया हुआ है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है विच इज वर्क परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ पेपर, डिनोट किया गया है बी से। और एक रोड ले ली गई है जिसकी लेंथ है स्मॉल एल, रोड का नाम है ओ ए। इस रोड ओ ए को जब हम इसके एक सिरे के अबाउट, जैसे ये रोड मान लीजिए इस सिरे के अबाउट में इसको ऐसे रोटेट कराऊं, तो उस सिचुएशन में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उस ईएमएफ के लिए हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो भैया कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको डिस्क्राइब कर देंगे। सपोज ए रोड ऑफ लेंथ स्मॉल एल से ओ ए इज रोटेट अबाउट वन एंड्स with uniform angular velocity omega in a magnetic field which is perpendicular to the plane of paper inward direction. For finding the EMF for this road, we can assume this road is consist by finite number of identical elements. जैसे ये एलिमेंट मैंने यहाँ शो किया है, जिसको मैंने डैश दिखाया है, यहाँ पे डार्क किया हुआ है। इस तरह के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ये बना हुआ है और इसकी लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कितनी कंसिडर कर सकते हैं? स्मॉल वी इसकी लीनियर वेलोसिटी है। तो इस एलिमेंट के लिए फर्स्टली वी विल फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय दिस एलिमेंट विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए इस एलिमेंट ने कितना एरिया स्वेप्ट किया है उसको निकालने के लिए हम लिखेंगे dA इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रोड या वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट। आपको ये बता दूं कि इस एलिमेंट की वेलोसिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। जितने भी हम यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट लेंगे इन सब की वेलोसिटी क्या होगी? डिफर आएगी। लीनियर वेलोसिटी डिफर होगी बट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ हमने कंसिडर की है कि भाई अगर ये मैं कह देता हूं हमारा ये एलिमेंट है mn जिसकी लेंथ कितनी है dx है और जिसकी लीनियर वेलोसिटी v है, तो this element can be air swept in 1 second given by dA is equal to vdx. dA is equal to vdx. Now we will find the flux for 1 second. 1 second के लिए ये एलिमेंट कितना फ्लक्स पास करेगा या कितना फ्लक्स स्वेप्ट होगा बाय दिस एलिमेंट विद इन 1 सेकेंड। तो पहले आप बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसका अगर आपको नोट्स बनाने पड़ जाए तो आप इसकी ये लैंग्वेज लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको आगे बढ़ाता हूं। नाउ अब हम फाइंड करेंगे फ्लक्स स्वेप्ट बाय दिस, स्वेप्ट आउट बाय दिस एलिमेंट within 1 second, within 1 second 1 सेकेंड में देखते हैं, नाम दे देते हैं, सब कुछ तो नाम देना पड़ेगा। d5 इट इज इक्वल टू क्या होगा? bda cos ऑफ, हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं क्योंकि एरिया एलिमेंट लेना है। एरिया एलिमेंट हम उसी की डायरेक्शन में ले लेते हैं जो डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की है। तो इन दैट केस थीटा यहाँ पे होगा 0 बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड डायरेक्शन में, तो एरिया एलिमेंट कैन बी अज्यूम इनवर्ड डायरेक्शन में किया जा सकता है। तो इन सच सिचुएशन वेक्टर बी एंड डी वेक्टर बोथ आर पैरेलल। तो इस सिचुएशन में हमने ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे दोनों पैरेलल होंगे। तो d5b इट इज इक्वल टू bvdx। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मोड, मैग्नीट्यूड ले लेंगे।
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी गिवन एज मोड ऑफ ई इज इक्वल टू डी फाई बी ओवर डी टी। ये तो पढ़ता है अब तक हम। फैराडे ने कहा था कि किसी भी क्लोज सर्किट के लिए या किसी कंडक्टर के लिए जो ईएमएफ है वो क्या होगा, मोड ऑफ ईएमएफ का मोड इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बी अपॉन डी टी। और अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम ना ले वैसे ही ले लें तो यहाँ E इज इक्वल टू लिखा जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी एज अकॉर्डिंग फैराडे लॉज। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, मोड ऑफ E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई बी कितना है, बी वी डी एक्स, बी वी डी एक्स, यहां देखो बी वी डी एक्स। तो इससे हमारा क्या बनेगा, इसमें हम ये भी देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ये इसकी क्या है, रोटेशनल मोशन है, तो इन दैट केस लीनियर वेलोसिटी रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू आर ओमेगा, आर इंटू ओमेगा, वेयर आर इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। बट हियर रेडियस तो r नहीं है, ये हमने एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी शो कर रखी है, x। तो इन सच सिचुएशन इसे लिखा जाएगा ओमेगा x। ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, पुट इन 1। जैसे हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे इस एलिमेंट के लिए क्या आएगा, बी वी डी बाई डी एक्स डी टी, बी इंटू वी क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा एक्स डी एक्स, ओमेगा एक्स डी एक्स। इसके बाद इसको भी नोट कर लें बेटा आप, स्पेस की कमी है, v की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, v इक्वल टू ओमेगा एक्स, जैसे यहां पुट करेंगे तो b ओमेगा एक्स डी एक्स बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां देखना आप, इसको निकाल सकते हैं, मोड ऑफ ई इट शुड बी इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, बी ओमेगा now magnitude of induced EMF for a 1 second it given as dE, it should be equal to d phi b over dt, but 1 second है, dt है for 1 second time interval, तो it means dE it is equal to d phi b, तो dE it is equal to d phi b कितना आएगा, b v dx। इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बी को b इंटू डी ए, बट डी ए कितना है, b इंटू वी डी एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी इट इज इक्वल टू बी वी डी एक्स। तो नेट ईएमएफ निकालेंगे, सो नेट ईएमएफ अक्रॉस द रोड ओ ए। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, डी इट इज इक्वल टू इंटीग्रेट बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, और साथ में b v dx लिखेंगे। बट आल्सो वी नो दैट इन रोटेशनल मोशन v इट इज इक्वल टू क्या होगा, x ओमेगा। आपके ध्यान हो फार्मूला, अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसके लिए लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यह v इंटू x ओमेगा, तो वी पुट द वैल्यू v as 0 to l, b as it is v ओमेगा x dx। तो इसके अंदर ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला है ना ओमेगा, बट एक वैल्यू वेरिएट होगी, वो है x। तो इसको निकाल देंगे बाहर, तो b ओमेगा 0 to l x dx। आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू l। अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटे। सोल्व करने पे हम देखते हैं नेट ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के सिरों पर
यस कंडक्टिंग रोड के लिए ईएमएफ की वैल्यू कितनी बनी, वो बनेगी E इट इज इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर माइनस 0. तो E इट इज इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, which is the required result, which is the required expression for the induced EMF in a road. इसमें अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हम इसमें एक्स्ट्रा में आपको लेके चलते हैं, क्योंकि हेडिंग के अलावा हम इसके अलावा इस पाते हैं. इफ यहां मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इफ कैपिटल R बी द रेजिस्टेंस ऑफ रोड की रेजिस्टेंस हो, देन तब करंट I इट इज इक्वल टू E बाई आर गिवन एज 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन R. दिस इज द रिजल्ट हो जाएगा करंट के लिए. दूसरी स्थिति, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रोड, वो आएगा हमारा कितना, F इट इज इक्वल टू I B L साइन थीटा. थीटा शुड बी 90 बिकॉज रोड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और वो हमने मान के रखी है. तो ये क्या आएगा, F इट इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू है 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड ओवर R and multiply BL sin 90 की वैल्यू कितनी होगी 1. तो इससे फोर्स की वैल्यू दोबारा से चेक करेंगे. I होगा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन R. तो I की वैल्यू रखी मैंने 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन R BL एज इट इज. तो इससे फोर्स बना हमारा F इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर ओमेगा L क्यूब डिवाइड बाई R. ये भी इसका एक फार्मूला है, नोट कर लें. एक और बताता हूं, पावर डिसिपेशन. तीसरा पॉइंट, पावर डिसिपेटेड कितना होगा, या डिसिपेशन निकाल दें, उसे लिखेंगे पावर P इट इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी. सिंस वेलोसिटी यहाँ क्या होगी ओमेगा L, सो पुट द वैल्यू, तो फोर्स इंटू ओमेगा L. आप फोर्स की वैल्यू यहां से उठा लें, यहां से, तो ये कितना आएगा, पावर इट इज इक्वल टू फोर्स हुआ 1/2 B स्क्वायर ओमेगा L क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल R एंड देन मल्टीप्लाई ओमेगा L. तो पावर का फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 B स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L की पावर 4 डिवाइड बाई कैपिटल R. तो ये डिफरेंट फार्मूले हैं जो इसी के हेल्प से ऑब्टेन किए गए हैं. आप नोट कर लें इसको. ओके वो आज के लिए बस मुझे यही आर्टिकल कराना था. मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी मैं पूरी तरीके से हेल्प करूं. अगर आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए. मेरा चैनल अभी नया है. अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस. कल तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं. कल मैं आपको मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन प्रूफ करके दिखाऊंगा और उसकी प्रॉब्लम लेके चलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.